जय हिंद, जय शिक्षक साथियों। वेलकम बैक टू माय चैनल। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय की तरफ से एक आदेश जारी हुआ है, जो कि सभी जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना समिति समस्त जनपद उत्तर प्रदेश के नाम है, जिसमें ये कहा गया है, जिसका विषय है कि समग्र शिक्षा के अंतर्गत संचालित गतिविधियों को सुचारू रूप से संपादित किए जाने एवं प्रबंधन कार्यों के समुचित अनुश्रवण के उद्देश्य से संविदा पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्रति ब्लॉक एक ब्लॉक क्वालिटी कोऑर्डिनेटर रखे जाने के संबंध में, यानी कि प्रत्येक ब्लॉक पर एक ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को रखा जाना है और वो भी संविदा पर। उसके संबंध में ये पूरा आदेश है। इसमें शासन आदेश संख्या दिनांक 14 सितंबर 2021 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत गतिविधियों को सुचारू रूप से संपादित किए जाने एवं प्रबंध संबंधी कार्यों के समुचित अनुश्रवण के उद्देश्य से प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में 821 ब्लॉक संसाधन केंद्रों तथा 59 नगर संसाधन केंद्रों अर्थात कुल 880 ब्लॉक संसाधन केंद्रों नगर संसाधन केंद्रों में प्रति ब्लॉक एक क्वालिटी कोऑर्डिनेटर संविदा पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियत मानदेय पर रखे जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की गई है कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्मिक रखे जाने के संबंध में श्रम, कार्मिक, वित्त एवं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा निर्गत शासन आदेशों में प्राविधानित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। गुणवत्ता समन्वयक को संविदा के आधार पर रखे जाने के लिए निविदा हेतु उपलब्ध सेवा प्रदाताओं के संबंध में यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए कि कोई भी सेवा प्रदाता एजेंसी ब्लैक लिस्टेड ना हो। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक इतने दिनांक 16 सितंबर 2021 द्वारा भारत सरकार की प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड के कार्यव्रत में समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2021-22 में प्रदेश के 880 ब्लॉक संसाधन केंद्रों नगर संसाधन केंद्रों में प्रति ब्लॉक एक गुणवत्ता समन्वयक हेतु 6 माह हेतु रुपये 98,300 की दर से कुल धनराशि 865.04 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस प्रकार उक्त अनुसार स्वीकृत धनराशि के अनुसार प्रति ब्लॉक एक गुणवत्ता समन्वयक को प्रति माह 16,383 रुपये की दर से मानदेय प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में समग्र शिक्षा के अंतर्गत शासन के निर्देश अनुसार एनआईसी के सहयोग से बेसिक शिक्षा विभाग का एकीकृत पोर्टल विकसित किया गया है, जिसमें निम्न मॉड्यूल्स रखे गए हैं: अटेंडेंस मॉड्यूल, इंस्पेक्शन मॉड्यूल, एमडीएम मॉड्यूल, ऑपरेशन कायाकल्प, एसएमसी एक्टिविटी मॉड्यूल और मानव संपदा। उक्त के अतिरिक्त गुणवत्ता शिक्षा के अंतर्गत दीक्षा ऐप, मिशन प्रेरणा, डीबीटी व निष्ठा संबंधी अनेक कार्यक्रम गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। निर्माण कार्य के तहत ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों में आधारभूत अवस्थापना सुविधाओं हेतु 19 मानकों से संतृप्त करने के लिए अभियान गतिमान है। इसी प्रकार निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण, आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हांकन तथा एसएमसी के माध्यम से संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के तकनीकी विश्लेषण हेतु तथा ब्लॉक स्तरीय कार्यालयों में यूडाइस पीएफएमएस पोर्टल संबंधी तकनीकी कार्यों के निष्पादन हेतु ब्लॉक स्तर पर तकनीकी विशेषज्ञों की कमी है। अतः स्पष्ट है कि मिशन प्रेरणा, ऑपरेशन कायाकल्प, समर्थ, शारदा, मानव संपदा पोर्टल, दीक्षा पोर्टल का अनुश्रवण एवं डेटा विश्लेषण तथा डीबीटी कार्यक्रम और इसके अतिरिक्त विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय हेतु सशक्त मानव संसाधन की आवश्यकता है। क्वालिटी कोऑर्डिनेटर को कक्षाओं के रूपांतरण में अपनी भूमिका निभाते हुए स्टेट रिसोर्स ग्रुप, एकेडमिक रिसोर्स ग्रुप, एसआरजी, शिक्षक संकुल, प्रधानाध्यापक आदि के साथ समन्वय स्थापित करते हुए खंड शिक्षा अधिकारी के अधीन कार्य करते हुए योजनाओं का सफल संचालन एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। अतः ब्लॉक स्तर पर राज्य स्तर से संचालित समस्त योजनाओं के सफल एवं सुचारू क्रियान्वयन हेतु बीआरसी को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के रूप में विकसित करना अति आवश्यक है। इस संबंध में प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में 821 ब्लॉक संसाधन केंद्र तथा 59 नगर संसाधन केंद्र, कुल 880 ब्लॉक संसाधन केंद्र नगर संसाधन केंद्रों में प्रति ब्लॉक एक ब्लॉक गुणवत्ता समन्वयक का रखा जाना अति आवश्यक है। इनके चयन और आबद्धीकरण हेतु निम्न अहर्ताएँ निर्धारित की गई हैं। पोस्ट का नाम है क्वालिटी कोऑर्डिनेटर। नंबर ऑफ वैकेंसी
880 पर ब्लॉक 1 क्वालिटी कोऑर्डिनेटर। लोकेशन है ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, अर्बन रिसोर्स सेंटर। नेचर ऑफ जॉब है कॉन्ट्रेक्चुअल, संविदा पर है। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है 6 मंथ, 6 महीने, और टिल द 31 मार्च ऑफ 2022 विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले होगा। ऑनोरेरियम ₹16,383 रुपीज़ मंथली, 16,383। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, MBA और PGDM और मास्टर ऑफ कॉमर्स और मास्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ और PG डिप्लोमा इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। टेक्निकल क्वालिफिकेशन है एक्सेल, वी लुकअप, H lookup, pivot, subtotal, sorting, filter. Experience 1 year of experience after post graduation in a similar field. Languages Hindi and English both, writing and speaking. Age limit 23 to 40 years till the 31st March 2021। इस प्रकार प्रत्येक ब्लॉक में गुणवत्ता समन्वयक द्वारा निम्न कार्यों का संपादन किया जाएगा। पहला, जनपदों एवं विद्यालयों के बीच ब्लॉक स्तर पर मिशन प्रेरणा के अंतर्गत संपादित कार्यों का समन्वयन एवं संचार। त्रैमासिक मूल्यांकन परीक्षा का संपादन। प्रेरणा पोर्टल पर डेटा का अपडेशन, अनुश्रवण। सभी शिक्षकों द्वारा दीक्षा ऐप पोर्टल एवं सामग्री के उपयोग को सुनिश्चित कराना। शिक्षण प्रशिक्षण, छात्र प्रशिक्षण आदि के वास्तविक आंकड़ों का विश्लेषण। विभाग द्वारा संचालित ई शिक्षा को बढ़ावा देना। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत साप्ताहिक कैलेंडर, प्रिंट रिच मटेरियल, TLM, सपोर्टिव सुपरविजन आदि जैसे सभी एकेडमिक अभिलेखों का विद्यालयों में प्रयोग किए जाने संबंधी अनुश्रवण। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संपादित सभी योजनाओं का अनुश्रवण। ब्लॉक को निर्धारित समय में प्रेरक ब्लॉक के रूप में विकसित करने के लक्ष्य को प्राप्त करना। प्रेरणा पोर्टल पर संबंधित लर्निंग आउटकम परिणामों, ऑपरेशन कायाकल्प, निष्ठा, शारदा, समर्थ पोर्टल इत्यादि का प्रतिदिन अनुश्रवण कर रिपोर्ट उपलब्ध कराना। जिला परियोजना कार्यालय, खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के मध्य तकनीकी समन्वय कर आंकड़ों के अंतरण प्रेषण की समीक्षा। ब्लॉक में सुदृढ़ीकरण संबंधी डेटा, विद्यालयों के बजट संबंधी डेटा का प्रेरणा पोर्टल पर निरंतर अपडेशन का अनुश्रवण। PFMS पोर्टल पर डेटा के निरंतर अपडेशन का अनुश्रवण। आउट ऑफ स्कूल बच्चों, दिव्यांग बालक बालिकाओं का निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष डेटा के अपडेशन का निरंतर अनुश्रवण। विभाग एवं खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा दिए गए अन्य कार्यों को संपादित करना। यानी कि सभी जो भी कार्यक्रम अभी चलाए जा रहे हैं उनका सभी का अनुश्रवण उनको देखना है। और समग्र शिक्षा के अंतर्गत कार्य की आवश्यकता के दृष्टिगत संविदा के आधार पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्रति ब्लॉक एक गुणवत्ता समन्वयक को सेवा प्रदाता के माध्यम से आबद्ध किया जाना है। उक्त सभी चयन किसी स्वीकृत पद के सापेक्ष नहीं किए जाएंगे। चयनित आबद्ध कार्मिक केवल कार्य की आवश्यकता अनुसार रखे जाएंगे। संपूर्ण चयन आबद्धीकरण की प्रक्रिया जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा जेम पोर्टल पर निविदा आमंत्रित कर शासन आदेश संख्या इतनी दिनांक 18 अगस्त 2020 तथा शासन आदेश संख्या इतनी TC सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग लखनऊ दिनांक 7 दिसंबर 2020 में प्राविधानित निर्देशों के अनुरूप की जाएगी। शासन आदेश दिनांक 18 अगस्त 2020 के प्रस्तर 7 का में स्पष्ट उल्लिखित है कि सेवा प्रदाता संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए नए भर्ती किए जाने वाले कार्मिकों की संख्या सेवा योजन पोर्टल पर प्रविष्ट करेंगे। अधिसूचित रिक्तियों के सापेक्ष एक कर्मी के लिए पोर्टल से 5 आवेदनकर्ताओं को 2 या 2 से अधिक कर्मियों की मांग पर 3 गुना आवेदनकर्ताओं परंतु न्यूनतम 10 आवेदनकर्ताओं में से चयन एक पारदर्शी व्यवस्था बनाकर किया जाएगा। इस संदर्भ में ये स्पष्ट करना है कि श्रम अनुभाग 5 के उक्त शासन आदेश दिनांक 18 अगस्त 2020 के प्रस्तर 17 में निर्देश दिया है कि उक्त चयन की कार्यवाही संबंधित विभाग को अवगत कराते हुए की जाएगी एवं चयनित अभ्यर्थियों की दक्षता को संबंधित विभाग द्वारा स्वीकार किए जाने के उपरांत ही चयन को अंतिम मानते हुए चयन की कार्यवाही पूर्ण की जाएगी। इसके अतिरिक्त शासन आदेश संख्या दिनांक 18 अगस्त 2020 के प्रस्तर 21 में ये भी निर्देश दिए गए हैं कि सेवा प्रदाता द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को सूची संबंधित विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी। विभाग द्वारा लॉगिन कर विशिष्ट ID के माध्यम से रिक्तियों के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थियों की सूची का परीक्षण, सत्यनिष्ठा की जांच की जा सकेगी। इस प्रकार आउटसोर्सिंग से भर्तियों की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। उक्त संदर्भ में चयनित अभ्यर्थियों के दक्षता प्रमाणीकरण के संबंध में निम्नलिखित निर्देश निर्गत किए जाने प्रस्तावित हैं। पहला, जनपद स्तर पर जिलाधिकारी के अनुमोदन से एक वरिष्ठ अधिकारी जो समूह का से भिन्न न हो
की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय अभिलेख सत्यापन समिति गठित की जाएगी। समिति द्वारा अभ्यर्थियों के शैक्षिक अभिलेखों व अनुभव प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों की स्पष्ट संस्तुति की जाएगी। अभिलेख सत्यापन समिति के द्वारा शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों की जिलाधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित 5 सदस्यीय दक्षता प्रमाणीकरण समिति द्वारा अभ्यर्थियों की दक्षता प्रमाणीकरण किया जाएगा और चयनित अभ्यर्थियों की सत्यनिष्ठा की जांच की जाएगी। यह समिति बोर्ड बेस्ड होनी चाहिए। सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट जैसे सूचना विज्ञान अधिकारी, प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण आदि सदस्य होंगे। दक्षता प्रमाणीकरण समिति द्वारा प्रत्येक पद के सापेक्ष सर्वश्रेष्ठ दक्ष अभ्यर्थी का चयन कर जिलाधिकारी के अनुमोदन उपरांत सूची सेवा प्रदाता एजेंसी को उपलब्ध कराई जाएगी। जनपद स्तर पर सेवा प्रदाता एजेंसी को उपलब्ध कराए गए प्रत्येक पद के सापेक्ष सर्वश्रेष्ठ दक्ष अभ्यर्थी को ऑफर लेटर दक्षता प्रमाणित होने के दिन ही जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की उपस्थिति में सफल अभ्यर्थी को दे दिए जाएंगे। जनपद स्तर पर मैन पावर की तैनाती के संबंध में प्राप्त होने वाली शिकायतों के निस्तारण हेतु व्यवस्था भी बनाई जाएगी, जिससे मैन पावर की तैनाती में पारदर्शिता बनी रहे। अतः उपर्युक्त संपूर्ण चयन की प्रक्रिया जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना समिति संबंधित जनपद की अध्यक्षता में जेम पोर्टल की प्रक्रिया अपनाते हुए उक्त शासनादेशों में निहित प्रावधानों एवं दिए गए निर्देशों के अनुरूप पारदर्शिता पूर्वक संपूर्ण कार्रवाई संपादित की जाए। भवदिया अनामिका सिंह, महानिदेशक स्कूल शिक्षा की तरफ से। इसमें जो एक आदेश और लगा हुआ है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है दीपक कुमार, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से आदेश है कि समग्र शिक्षा के अंतर्गत संचालित गतिविधियों को सुचारू रूप से संपादित किए जाने के लिए प्रत्येक ब्लॉक में एक ब्लॉक क्वालिटी कोऑर्डिनेटर को रखे जाने के संबंध में, और ये महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ के नाम है। और इसी आदेश के तहत उन्होंने ये आदेश जारी किया है कि अब हर ब्लॉक में एक क्वालिटी कोऑर्डिनेटर की तैनाती होगी जो कि संविदा पर होगी। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।